तेज और आपका स्वागत है एन के लैब्सन चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं। यहां पर मैं आपको 8 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा बनाने का, उसके बाद आपको आंसर दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। तो मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर किसका लेयर रहता है जिसको हटाने के लिए रब किया जाता है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको आंसर करना है 10 सेकेंड में। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और इसका आंसर है हमारा बी। बी मतलब बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपको देता हूं मैं 10 सेकेंड। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है ए। ए मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको बनाना है आपको 10 सेकेंड में। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है बी। बी का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि H+ आयन का। नेक्स्ट हमारा है 4 क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर में किस वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है आंसर में। ठीक है, तो आपको मिलता है टाइम 10 सेकेंड का। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है सी। सी का मतलब यहाँ पे 2:1 है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है 2 होता है और ऑक्सीजन जो है वो 1 होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए ये सवाल जो है इसको उल्टा करके भी दे सकता है। यहाँ पर पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ है, बाद में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इसको पहले ऑक्सीजन लिख दे सकता है और हाइड्रोजन को आपका सेकंड नंबर में लिख देगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, H2O इस तरह से होता है। तो यदि ऑक्सीजन को पहले लिखेगा तो 1:2 हो जाएगा और हाइड्रोजन पहले लिखाएगा तो 2:1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये सबस्टांस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। एक सबस्टांस है कंटेनिंग फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है डी। इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एक सबस्टांस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें से किसमें सबसे ज़्यादा एसिड है, यानी कि H+ आयन है, सबसे ज़्यादा किसमें रहेगा, किस सॉल्यूशन में, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 6 का है ए, यानी कि वाटर, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है
और आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का। तो चलिए आंसर देखते हैं। 7 का हो जाएगा आंसर डी, यानी कि इसमें है ऑक्सैलिक एसिड। बाकी अदर एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो एसिड पाया जाता है उसका यहाँ बात किया जा रहा है, ऑक्सैलिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। Na2CO3 डॉट 10H2O इज, ये किसका फॉर्मूला है? ये जो केमिकल फॉर्मूला है वो किसका केमिकल फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या टर्टेरिक एसिड? तो चलिए इसका आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है ए, यानी कि ये वॉशिंग सोडा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9 नंबर। एट विच टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? कितना टेम्परेचर पर जिप्सम को गर्म करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 90, 100, 110 एंड 120। तो आपको सही मारना है। 10 सेकेंड का टाइम आपको देते हैं। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और 9 का हमारा आंसर है बी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेस्टल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? नेस्टल स्टिंग जो है ये, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मैथोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैट्रिक एसिड, टर्टेरिक एसिड? तो आपको आंसर करना है 10 सेकंड में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है हमारा ए, यानी कि मिथेनोइक एसिड पाया जाता है नेटल स्टिंग में। नेक्स्ट हमारा टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनिमल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम? टूथ एनिमल किसका बना होता है? 4 ऑप्शन में आंसर देना है आपको। 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है ए, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आपको टाइम दिया जाता है। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है बी, यानी कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग टेंसिल्स बिकॉज ऑफ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टाइलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो यहाँ पर कौन कौन सा रीज़न है? 2 रीज़न आपको सेलेक्ट करके ऑप्शन चूज करना है आपको। तो आपको वक्त दिया जाता है 10 सेकंड का। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है डी। डी में क्या दिया हुआ है? 1 एंड 4, यानी कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल कुकिंग बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल इज? इसमें से कौन सा मेटल है जो हीट का सबसे पुअर कंडक्टर है? आपको आंसर देना है 10 सेकंड में। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और हमारा आंसर है ए। तो ए मतलब लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। Al2O3 प्लस 2NaOS डैश, यहाँ पे खाली जगह है, क्या बनेगा इस रिएक्शन के बाद? और रिलीज होगा H2O। तो यहाँ पर क्या बनेगा इस रिएक्शन से, वो आपको यहाँ पर भरना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और आंसर हमारा सी, यानी कि बनेगा NaAlO2। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
16 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, इसमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो चमकीला है। तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आयोडीन है। तो आपको आंसर इसका देना है। तो चलिए आंसर देखने का वक्त हो चुका है और इसका आंसर है डी, यानी कि इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो है सो नॉन मेटल है और लस्ट्रस भी होता है। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थीन लेयर ऑफ, किस चीज़ का लेयर बना करके हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं ताकि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सके। तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है हमारा सी। सी का मतलब है यहाँ पर जिंक से, जिंक का जो है कवरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं और हमारा आंसर है ए। ए का मतलब है हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CO CH3। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको फाइंड करना है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और हमारा आंसर है सी, यानी कि इसमें जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 कार्बन एटम, गिव इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन। यदि यह एक एल्केन है हाइड्रोकार्बन तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। C4H10, C4H8, C4H6, C4H4। तो आपको एल्केन का मॉलिकुलर फार्मूला यहाँ पर चेक करना है और आपको टाइम दिया जाता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। 20 का है बी, यानी कि C4H8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या बनाता है। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है, तो इससे क्या बनता है। ये हेक्सागोनल एरे बनता है, ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ ये फुटबॉल बनता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ रिंग बनता है। इसमें से क्या बनता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 21 का आंसर है बी, यानी कि हमारा ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सॉप मॉलिक्यूल हैज़, ये सॉप मॉलिक्यूल में कौन सा इसमें से प्रॉपर्टीज होता है। हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये बना रहता है, तो इसमें से क्या होगा। हाइड्रोफोबिक हेड होगा, हाइड्रोफिलिक टेल होगा, हाइड्रोफिलिक हेड होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होगा या फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होगा। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं और 22 का आंसर है हमारा डी, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23, ये फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन द, फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, बोथ या नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 23 का है बी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट ruin द हेल्थ। ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड फॉर। ड्रिंकिंग अल्कोहल का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या पी रहे होते हैं? ड्रिंकिंग मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या हम पी रहे होते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर है हमारा बी यानी कि ड्रिंकिंग एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को हम लोग पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किस आधार पर किया गया है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द पीरियड, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रो, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द वर्टिकल कॉलम, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द ग्रुप। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है 10 सेकेंड में। और इसका आंसर है हमारा बी। बी का मतलब है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है द मेटल विच इज हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट को बनाने के लिए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और आंसर हमारा है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, द एलिमेंट विच हैज़ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज। इनमें से कौन है जिसके पास लीस्ट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और आंसर है हमारा सी। सी यानी कि हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 का, विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, 28 का है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, और 29 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलिकॉन बिलोंग टू क्लास ऑफ। सिलिकॉन किस में बिलोंग करता है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, आयोनिक कंपाउंड है। इनमें से कौन है, ये किस क्लास में बिलोंग करता है? तो सिलिकॉन का आंसर यहाँ पर सी है। सी यानी कि मेटलॉइड है। और इसी के साथ हमारा ये एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो थैंक यू, साइनिंग ऑफ।